हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम मल्टीपल अल्टरनेटिव डिसीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा मल्टीपल अल्टरनेटिव डिसीजन होता है उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन भी होती हैं। अभी तक हमने देखा था सिंगल अल्टरनेटिव डिसीजन, उसके अंदर भी हमारे पास एक कंडीशन थी। डुअल के अंदर भी हमारे पास एक कंडीशन थी, बट इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन थे। एक जब हमारी कंडीशन सही थी और दूसरा जब हमारी कंडीशन गलत थी। अब हम देख रहे हैं मल्टीपल। अब इसके अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन होगी और हमारे पास एक से ज़्यादा ही ऑप्शन होंगे। अब इसको एक एग्जांपल से देख सकते हैं। मान लेते हैं मैंने अपना एक रूटीन बना रखा है। अगर आज मंडे है तो मैं एप्पल खाऊंगा, अगर आज ट्यूसडे है तो मैं मैंगो खाऊंगा, अगर आज वेडनेसडे है तो मैं ग्रेप्स खाऊंगा। तो इस तरह से मैंने अपना एक रूटीन बना रखा है जिसके अंदर मेरे पास 7 दिन है। एक हफ्ते के अंदर मेरे पास 7 दिन होते हैं ना, तो मेरे पास 7 दिन है और 7 दिन में अलग अलग खाना खा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जो प्रोग्राम बनाऊंगा उसके अंदर मैं देखूंगा, तो अगर अब मेरा यहाँ पे मंडे होगा तो मैं एप्पल खाऊंगा, अगर ट्यूसडे होगा तो मैं मैंगो खाऊंगा। तो मेरे पास यहाँ पे कंडीशन है, मैं चेक कर रहा हूँ कि आज मंडे है या नहीं है। अगर मंडे होगा तो मैं एप्पल खा लूंगा, अगर आज मंडे नहीं है तो फिर मैं अपने ट्यूसडे के लिए चेक करूंगा कि आज ट्यूसडे तो नहीं है। तो अगर आज ट्यूसडे भी नहीं है तो मैं फिर अपने वेडनेसडे के लिए चेक करूंगा। तो इस तरह से मैं चेक करता रहूंगा और इस तरह से मेरे पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो जाएंगी। अभी तक तो हमारे पास यहाँ पे केवल दो ही कीवर्ड थे, एक था हमारे पास इफ और दूसरा था हमारे पास एल्स। अब हमारे पास यहाँ पे तीसरा कीवर्ड है जो हमारा है एल्स इफ। तो जो हमारा इफ होगा उसके अंदर हमारे पास सबसे पहली कंडीशन होगी और फिर उसके बाद हम जितनी भी कंडीशन देंगे वो हमारी एल्स इफ के अंदर आएंगी। और जो हमारा एल्स ब्लॉक होगा वो हमारा एक ऑप्शनल ब्लॉक होगा। हम इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इसको छोड़ भी सकते हैं। तो एल्स ब्लॉक मेरा तब एग्जीक्यूट होगा जब मेरी सारी की सारी कंडीशनें गलत हो जाएंगी। तो ये कुछ इस तरह से है, अगर मेरी कोई भी कंडीशन सही नहीं है तो मेरे जो एल्स ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट है ना वो मेरे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, क्योंकि एल्स ब्लॉक के अंदर तो हम अपनी कोई भी कंडीशन नहीं देते। एल्स ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारी कंडीशन गलत हो जाती है। अब इसको प्रोग्राम से देखते हैं, वहां पे हमारा बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि ये हमारा किस तरह से काम करेगा। तो सबसे पहले हमने अपने पैकेज को इंपोर्ट कराया है, उसके बाद मेरी मेन क्लास है, मेन फंक्शन है, स्कैनर ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मैंने एक कमेंट डाला है जिसके अंदर मैंने लिखा है एंटर द डे ऑफ द वीक। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारा वीक का डे है उसको एंटर करना है। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिखा है जिसका नाम है डे, जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, और मैंने इसको स्कैन कराया है। उसके बाद मैं अपने डे को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ और फिर वापस से डे के अंदर सेव करा रहा हूँ। अभी हम देखेंगे कि हम इसको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे अपनी कंडीशन लगाई है। मैंने लिखा है इफ डे डॉट इक्वल्स मंडे। जो मेरा डे है उस वेरिएबल के अंदर वो वाली वैल्यू है जो मेरे यूजर ने इनपुट की है। अब जो हमारा इक्वल्स था और हमारा टू लोअर केस फंक्शन था ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। आई थिंक इनके बारे में भी कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अपने डे को मंडे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर हमारा डे मंडे के इक्वल है तो जो मेरा ये वाला स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरे को मिलेगा पैनकेक। अब अगर मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसके बाद मैं यहाँ पे जो ये वाली कंडीशन है उसको चेक करूंगा। अभी तक तो मैंने इफ लिखा था, अब मैं लिख रहा हूँ एल्स इफ, और उसके अंदर मैं वापस से कंडीशन देता हूँ। मैंने लिखा है डे डॉट इक्वल्स, अगर मेरा डे इक्वल है ट्यूसडे के, अगर मेरा मंडे नहीं है तो मैं अपने ट्यूसडे के लिए चेक कर रहा हूँ। अगर अब मेरा डे ट्यूसडे के इक्वल है तो मैं प्रिंट करा दूंगा एग एंड ब्रेड डे। अगर मेरा ट्यूसडे के इक्वल नहीं है तो मैं अपने वेडनेसडे के लिए चेक करूंगा। अगर मेरे वेडनेसडे के लिए इक्वल हो जाता है तो मैं मिल्क एंड कैरेमल डे प्रिंट करा दूंगा। तो इस तरह से मेरा प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद मैं ऐसा ही अपने थर्सडे के लिए कर रहा हूँ, फिर फ्राइडे के लिए, फिर सैटरडे के लिए, और उसके बाद मैंने एंड में एल्स लिखा है और ईट एनीथिंग डे, और मैंने ये प्रिंट करा दिया है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। अगर मेरी ये वाली कंडीशन सही हो जाएगी, मेरा जो डे है मैंने मंडे इनपुट किया है, तो उसके बाद जितनी भी मेरी कंडीशंस होंगी मैं किसी को भी चेक नहीं करूँगा, मैं सीधा इसके बाद जो स्टेटमेंट होगा उसको चेक करूँगा। अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन कॉपी करके एक स्टेटमेंट लगा देता हूँ और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ बाय, तो अगर मेरी ये वाली कंडीशन सही हो जाती है, मेरा जो डे है मंडे के इक्वल है, तो उसके बाद मैं इसमें से कोई भी कंडीशन चेक नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट अपने बाय वाले स्टेटमेंट पे आ जाऊँगा। अगर मेरी ये वाली कंडीशन सही नहीं होती है तो मैं इस कंडीशन को चेक करूँगा, अगर ये भी सही नहीं है तो मैं इसको चेक करूँगा, अगर ये भी सही नहीं है तो मैं इसको चेक करूँगा, अगर ये भी सही नहीं है तो मैं इसको चेक करूँगा,
अगर ये भी सही नहीं है तो मैं इसको चेक करूँगा, और अगर मेरी ये वाली कंडीशन भी सही नहीं होती है तो मैं अपने इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दूंगा, और इसके अंदर मेरे को कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं होगी। जो मेरा एल्स होता है वो तब एग्जीक्यूट होता है जब मेरी सारी की सारी कंडीशन गलत हो जाती है। अगर मैं मान लेता हूँ मेरी ये वाली कंडीशन सही है तो मैं यहाँ पे अपने इस स्टेटमेंट को प्रिंट करा दूंगा। तो इस स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के बाद मैं इनमें से कुछ भी नहीं देखूंगा, मैं डायरेक्ट अपना बाय वाला स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगा। मैं यहाँ पे कोई सी भी कंडीशन चेक नहीं करूंगा क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक कंडीशन सही हो चुकी है। अब मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे के लिए तो कर दिया, तो ये बेसिकली मेरा संडे के लिए होगा जिसको मैंने डिफ़ॉल्ट बना रखा है। अगर मेरी सारी कंडीशन गलत हो जाती हैं, ना ही तो मेरा मंडे है, ना ही मेरा ट्यूसडे है, ना ही वेडनेसडे, ना ही थर्सडे, ना ही फ्राइडे, ना ही सैटरडे, तो मेरा क्या होगा? मेरा संडे होगा। तो इसलिए मैंने लिख दिया है ईट एनीथिंग डे, क्योंकि संडे के दिन तो हम कुछ भी खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इनपुट दे देता हूँ। मैंने इनपुट में मंडे दिया है, तो अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो मेरे को यहाँ पे पैनकेक मिल रहा है और लास्ट में मेरे को बाय मिल रहा है। मैं यहाँ पे एक लाइन चेंज के लिए भी लगा देता हूँ, तो फिर मेरे को बाय अलग लाइन के अंदर मिलेगा। तो मेरे को बाय क्यों मिल रहा है? मेरा यहाँ से कंडीशन सही हो गई, मैंने अपना ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा दिया, उसके बाद डायरेक्ट मेरा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि ये मेरे ना ही तो इफ़ के अंदर है ना ही एल्स के अंदर है, तो मेरे को यहाँ पे बाय भी मिल रहा है। अब अगर मैं अपने एम को कैपिटल भी कर देता हूँ और अब की बार रन कराता हूँ तब भी मेरे को सेम आउटपुट मिलेगा। अब ये आउटपुट सेम क्यों मिल रहा है? अगर हम यहाँ से देखें तो मैंने यहाँ पे तो मंडे लिखा है जिसके अंदर स्मॉल है, बट मैं यहाँ पे तो इनपुट करा रहा हूँ कैपिटल वाला, तो जो मेरी ये वाला स्टेटमेंट है ना, मेरे इस मंडे को स्मॉल के अंदर कन्वर्ट कर देगा और ये कुछ इस तरह से दिखेगा और मेरी कंडीशन सही हो जाएगी, तो मेरे को पैनकेक डे मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ सैटरडे और अब इसको रन कराऊँ तो मेरे को मिलेगा, मैंने सैटरडे के अंदर भी पैनकेक करा रखा है, तो इसको चेंज करते हैं यार, इसको ऐसा करते हैं एप्पल कर देते हैं, और अब इसको मैं वापस से रन कराता हूँ तो मेरे को मिलेगा एप्पल बाय। तो हुआ क्या यहाँ पे, मेरा ना तो मंडे था, ना ट्यूसडे, ना वेडनेसडे, ना थर्सडे, ना फ्राइडे, मेरा सैटरडे था। तो सैटरडे वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुआ, मेरा यहाँ पे एप्पल आ गया और मेरे को लास्ट में बाय मिल गया। अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ सूर्य। तो अब सूर्य तो मेरा कोई भी डे नहीं है। अब अगर मैं इसको रन कराऊँ तो मेरे को मिलेगा ईट एनीथिंग डे। अब ये मिल क्यों रहा है? क्योंकि ना तो मेरा मंडे, ना मेरा ट्यूसडे, ना मेरा वेडनेसडे, ना मेरा थर्सडे, ना मेरा फ्राइडे, ना मेरा सैटरडे, तो मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो मेरी ये सारी की सारी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, तो फिर मेरा जो एल्स वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर मैं अपने डे से अलग भी कुछ भी एंटर कर दूंगा ना, तब भी मेरा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर मेरे को इससे बचना है, मेरे को इसको तभी एग्जीक्यूट करना है जब मेरा यहाँ पे संडे होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वापस से अपना एल्स इफ लिखूंगा और अब की बार मैं यहाँ पे संडे कर दूंगा और अब इसको रन कराऊंगा तो मेरे को सिंपल बाय बाय मिलेगा, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। मेरे को यहाँ पे सिंपल बाय मिला है। अगर मैं इसको आपको थोड़ा बताऊं कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने यहाँ पे सूर्य इनपुट किया था, तो मेरी जितनी भी कंडीशन है सारी की सारी फॉल्स हैं, और अगर ये सारी की सारी फॉल्स हैं तो मेरा कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और जो मेरा ये वाला स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जो मेरे यहाँ पे एल्स था वो एक तरह से अगर हम देखें तो वो ऑप्शनल था, हम उसको लगा भी सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं। अगर मैं उसको लगाऊं यहाँ पे तो मेरे पास एक और आइडिया है, मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से लगा सकता हूँ, जिसके अंदर मैं लिखूंगा, ओके मैं यहाँ पे कंडीशन हटा देता हूँ, मैंने सिंपल एल्स लिखा है और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ इनवैलिड इनपुट। मतलब हम अपना डे एंटर नहीं कर रहे हैं, ये हमारा जो इनपुट है वो इनवैलिड है, मतलब जो हमारा इनपुट है वो इनवैलिड है। और अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो मेरे को मिलता है इनवैलिड इनपुट बाय। मैंने सूर्य इनपुट किया था, सूर्य तो मेरा कोई डे नहीं था, तो मेरा इनवैलिड है। अगर मैं यहाँ पे अब कुछ भी एंटर करूँगा तो मेरे को इनवैलिड दिखाएगा, और अगर मैं यहाँ पे अपना कुछ भी डे इनपुट कर दूंगा, जैसे मैंने संडे इनपुट कर दिया और अब रन कराऊंगा तो मेरे को ईट एनीथिंग डे जो कि मेरा यहाँ पे स्टेटमेंट है वो मिल जाएगा, और उसके बाद मेरे को बाय मिल जाएगा क्योंकि मेरा अब की बार इनवैलिड इनपुट नहीं है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे एक से ज़्यादा कंडीशन लगा सकता हूँ और अपने प्रोग्राम को अलग अलग तरीक़ों से लिख सकता हूँ। आई थिंक समझ आया होगा कि हमारा किस तरह से काम हो रहा है। अब जो हमारा ये प्रोग्राम था इसका ही हमारे पास यहाँ पे फ्लो चार्ट है जिसको आप देख सकते हो। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हमारी कौन सी कंडीशन कब एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद हमारा प्रोग्राम किस तरह चलेगा, तो इस फ्लो चार्ट के अंदर भी वही बता रखा है। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। अब इसके बाद आपके पास एक क्विज है जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो
तो इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।